नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसईओ कस्टम ऑडिट रिपोर्ट क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। कस्टम ऑडिट रिपोर्ट आपकी एसईओ की पूरी जर्नी या किसी भी प्रोजेक्ट की पूरा जो आउटकम है उसके बारे में होता है। कस्टम ऑडिट रिपोर्ट से आप प्रोजेक्ट की छोटी से छोटी गलतियों को पकड़ सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं और अपने जो रिजल्ट्स हैं आप गेन कर सकते हैं। अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए या जो क्लाइंट का एम है सेल्स सर्विस प्रोवाइड करना या कीवर्ड्स को रैंकिंग में लेके आना, विजिटर्स को साइट पे लेके आना, इन सारी चीजों के लिए आपका जो कस्टम ऑडिट रिपोर्ट है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारे लोग कस्टम ऑडिट रिपोर्ट एक्सेल में बनाते हैं, बहुत सारे लोग एमएस वर्ड फाइल में बनाते हैं, बहुत सारे लोग पीपीटी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा फॉर्मेट किस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं और उसका क्लाइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। कस्टम ऑडिट रिपोर्ट एक पहली ऐसी ऑडिट रिपोर्ट होती है किसी भी एसईओ की जर्नी में जो क्लाइंट के ऊपर बहुत सारा इंपैक्ट डालती है, लेकिन इसको सही तरीके से क्रिएट करना, प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझना और उनको टेक्निकली सही तरीके से प्रोसीड करना, बहुत सारे कम एसईओ इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एसईओ का प्रॉपर एक फ्लो है। फ्लो को आप अगर पकड़ के चलेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे आएंगे। तो जो एसईओ का फ्लो है जो हम पहले डिस्कस हमने किया था पहले के वीडियो में, वो फ्लो ये है। तो आज इस फ्लो का पहला जो स्टेप है कस्टम ऑडिट रिपोर्ट या एसईओ ऑडिट रिपोर्ट, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद में कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन और रिजल्ट्स की ट्रैकिंग, ये सारी चीजें हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो कस्टम ऑडिट रिपोर्ट हम स्टार्ट करते हैं। कस्टम ऑडिट रिपोर्ट में हम कई सारे ऐसा पैरामीटर्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि इन इन चीजों को हम अगर ट्रैक कर लें, इन इन एरर्स को अगर हम रिजॉल्व कर लें 100%, तो रिजल्ट आना 100% पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों का एसईओ में क्वेश्चन होता है कि सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अब एसईओ में रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर सही तरीके से सही प्रोसेस में वर्क करेंगे, आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली शो होंगे और अच्छे तरीके से शो होंगे। अगर आप क्लाइंट हैं, आप अपनी या फिर आप अपनी खुद की साइट का एसईओ करना चाहते हैं, तो ये जितने भी मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं आप इनको फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स गेन होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 टाइप की कस्टम ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करने के बारे में बताऊंगा। पहली बताऊंगा जो एक्सेल के थ्रू सबसे शॉर्ट में क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड मैं आपको बताऊंगा जो एमएस वर्ड पे थोड़ी डिटेल्ड होती है, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड जो है पीपीटी के थ्रू, वो बहुत ही हाईली कॉन्सेप्चुअल टाइप की रिपोर्ट है कि मतलब क्लाइंट अगर बहुत बड़ा है, उसको पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली चीजें आप कैसे दे सकते हैं बहुत कम शब्दों में। और जितने कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्क्राइब करेंगे, उतना ही आपका जो सामने वाला पर्सन है उसको अट्रैक्ट करेगी वो रिपोर्ट, और आपको अच्छे से जो ये ट्रैकिंग वगैरह करेंगे, सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से आएंगे। तो चलिए एक्सेल का जो रिपोर्ट फॉर्मेट है उसको मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये तीनों फॉर्मेट हैं जो मैं आपको आज प्रेजेंट करने वाला हूं। तो पहला है एसईओ ऑडिट। देखिए कई सारी चीजें हैं, मैंने इस वजह से फोल्डर में आपको दिखाया क्योंकि एसईओ का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फर्स्ट इंप्रेशन से ही स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसईओ ऑडिट या कुछ भी नाम लिख दिया। हो सकता है कि बहुत सारे लोग फाइल का नाम चेंज करना भूल जाते हैं, कॉपी करके पढ़ा होता है, नंबर्स करके पढ़ा होता है। नहीं, आप सिंपल रखो, एसईओ ऑडिट या एसईओ प्रपोजल एंड ऑडिट, जो भी आप नाम रखना चाहते हो उसके आगे डैश या हाइफन लगा दीजिए। प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा उसको आप मेंशन कर दीजिए, ताकि जो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट है आपकी भी ट्रैकिंग रहे कि हाँ उस प्रोजेक्ट की मैंने कभी बनाई थी, तो आपको इजिली एक्सेसिबल रहे और क्लाइंट को भी कोई परेशानी ना आए, ताकि अगर वो डाउनलोड करता है उसके डाउनलोड्स में अगर कई सारी और ऑडिट रिपोर्ट्स पड़ी होती हैं, तो या और कोई फाइल्स पड़ी होती हैं बहुत सारी, तो उसको पता चल जाए कि हाँ ये कस्टम ऑडिट रिपोर्ट या एसईओ ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपने प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले मैं इस पे स्टार्ट करता हूं। मैंने यहाँ पे एक शीट से मेंशन किया हुआ है कि पहली जो शीट है वो एसईओ प्लान के बारे में है, या हमारा जो प्रपोजल होगा कि हम ऑन पेज में क्या क्या चीजें करेंगे, वो सारी चीजें हमने मेंशन कर दी, ताकि क्लाइंट के पास में जब जाए तो फर्स्ट शीट में ही उसको पता चल जाए कि आप कितनी सारी एक्टिविटीज करने वाले हो। क्योंकि अधिकतर ये क्वेरी रहती है कि आप क्या क्या करोगे, हमारी साइट के लिए क्या क्या करोगे, ऑन पेज में क्या करोगे, ऑफ पेज में क्या करोगे। तो वो सारी चीजें आपकी फर्स्ट साइट में बिल्कुल मेंशन रहेंगी, फर्स्ट स्लाइड में, और आप जैसे इसको दिखाओगे ये काफी अच्छा इंप्रेशन डालता है।
और वो प्रोसेस वाइज होता है कि हाँ ठीक है, पहले हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, फिर मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन करेंगे, टारगेटेड पेजेस के, फिर H1 टैग ऑप्टिमाइज करेंगे, यूआरएल ऑप्टिमाइज करेंगे, कैटेगराइजेशन देखेंगे, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, इंटरनल लिंकिंग करेंगे। वैसे ही सारा जो फ्लो में है ये सारे अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 के आसपास में मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए। और भी आगे पॉइंट्स है, जैसे सर्च कंसोल मेंशन कर सकते हो आप, कि सर्च कंसोल के बारे में जो एनालिसिस है वो हम करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट हमसे कोई भी एक्सेस नहीं शेयर करता है, उस कंडीशन में ये रिपोर्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा ये आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। और इसी रिपोर्ट में सारे पॉइंट्स, आपके पास सर्च कंसोल है या नहीं है, एनालिटिक्स है या नहीं है, लेकिन सारी चीजें आप जो है बहुत आराम से इसमें निकाल के और निकालने के बाद आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है आपको, पहले तो शीट में अगर आप मेंशन करना चाहते हो ये चीजें मेंशन कर सकते हो। बहुत ज्यादा कलरफुल करना और बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट करना मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा आपको लगता है कि क्लाइंट जिस टाइप का है उस टाइप से आप मेंशन कीजिए। उसकी साइट को देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्लाइंट को सिंपल सोवर जो है रिपोर्ट्स वगैरह या साइट वगैरह है उसकी, तो उस टाइप से आपको प्रेजेंट करना है। अगर बहुत ज्यादा गेमिंग की साइट है, कुछ वैसी साइट है, तो आप वैसे भी कलर्स वगैरह और चीजें यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट स्लाइड आपकी जो फर्स्ट शीट है वो ये हो जाएगी। सेकंड शीट में आप सिंपल सा जो मैंने सारी एक्टिविटीज आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में, या फिर जो इसमें भी हमने दे रखी है पॉइंट वाइज, तो वो आप सारी चीजें नोट कर सकते हो। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो कस्टम ऑडिट रिपोर्ट या एससीओ ऑडिट रिपोर्ट आप जब भी क्रिएट कर रहे हो उसकी एक डेट डाल लो कि इस डेट पे क्रिएट हुई है, ताकि वो आपका जो है ट्रैकिंग में रहे कि आपने इस डेट पे क्रिएट किया था। अच्छा, नीचे तो मैंने इस वजह से ब्लैंक इसमें लाइंस छोड़ रखी हैं, वो इस वजह से ताकि अगर एक बार ऑडिट हो जाता है और कल को आप प्रोजेक्ट अगर शुरू करते हो तो इनमें जो है नेक्स्ट डेट्स के या 15 डेज या 1 मंथ में जब भी आप ऑडिट करोगे तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो जो पुराना डेटा होगा उससे आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो कि ऊपर ये क्या था, नीचे भी क्या है, यूआरएल ऊपर क्या था, नीचे क्या है। ऊपर हो सकता है कि डब्ल्यू के साथ में रहो, आज आप ऑडिट कर रहे हो तो नॉन डब्ल्यू के साथ में हो, वो पता चल जाए। मेटा टाइटल पहले क्या था, अभी क्या हो गया है, मेटा डिस्क्रिप्शन पहले क्या था, अभी क्या हो गया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या डालना है, और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कहाँ कहाँ से चीजें उठा के लानी है और कहाँ से आपको क्या रिलायबल टूल है, कैसे आप मैनुअल चेक करोगे, वो चीजें भी आप यहाँ पे लाके डाल सकते हो। तो पहले तो आप डेट मेंशन कर लोगे, डोमेन नेम आप मेंशन कर लो, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो वो डोमेन नेम आपका मेंशन हो जाएगा कि प्रोजेक्ट या डोमेन जो है उसका क्या है। यूआरएल उसका क्या है, www.abc.com या जो भी कुछ होता है वो आप यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर लो। उसका मेटा टाइटल करंट में क्या पड़ा हुआ है वो आप डाल सकते हो, ये आपका इंपॉर्टेंस रखता है इसमें। मेटा डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। लास्ट उस साइट का कैशे कब हुआ था वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। गूगल में कितने यूआरएल उसके इंडेक्स हैं ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। बिंग में कितने यूआरएल इंडेक्स हैं ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इंटरनल लिंक्स आप मेंशन कर सकते हो कि उस प्रोजेक्ट में अभी जो होम पेज से इंटरनल लिंक्स हैं वो कितने लिंक इंटर कनेक्टेड है और इंटरनली कनेक्टेड है। और एक्सटर्नल लिंक आप मेंशन कर सकते हो कि आउटबाउंड लिंक्स कितने हैं। जितने भी आउटबाउंड लिंक्स हैं वो भी मैटर करता है, अगर वो कई अदर साइट्स के लिंक्स मेंशन है वहां पे तो उनका भी ऑडिट जरूरी है, तो उस वजह से हम मेंशन कर लेते हैं एक्सटर्नल लिंक्स को भी। प्रेजेंट टाइम में उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बहुत सारे क्लाइंट्स सेमरस और एसआरईएफ को प्रेफर करने लगे हैं, तो उस कंडीशन में आप उसके भी बैकलिंक्स, उसकी डोमेन रेटिंग, उसके रेफरिंग डोमेन्स यानी एचआरईएफ के, वो आप मेंशन कर सकते हो। सेमरस की रैंक क्या है वो आप मेंशन कर सकते हो। कैनोनिकल टैग उस साइट में लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। प्रेजेंट है तो यस प्रेजेंट, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉट फाउंड आप मेंशन कर दो, ताकि आपको पता रहे कि आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। वैसे ही आप मेटा कीवर्ड्स के बारे में लिख सकते हो। मेटा कीवर्ड्स की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी साइट में बहुत सारे मेटा कीवर्ड्स पड़े होते हैं, क्योंकि होता है कि डेवलपर ने डाल दिए 30-40 कीवर्ड्स, उसको लगता है कि इसमें मेटा कीवर्ड्स में सारे कीवर्ड्स मेंशन करने से रैंकिंग आ जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप मेंशन कर लो कि अगर ऐसा कुछ भी है तो ये पॉइंट भी ना छूटे, आपको उसको सही तरीके से प्रोसीड करना है। ओजी टैग्स आप डाल लो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, तो ओजी टैग्स आप इसमें डाल सकते हो। हेडिंग टैग्स प्रेजेंट है या नहीं है। कभी कभी कोई कोई साइट ऐसी होती है कि हो सकता है कि 4 H1 लगे हों, 6 H2 लगे हों, 10 H3 लगे हों, तो वो रिलायबल होते हैं नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं H1 तो लगाते हैं लेकिन वो सेमी कॉलन में H1 लगा देते हैं कि चलो ठीक है H1 प्रेजेंट होना चाहिए तो हमने प्रेजेंट कर दिया। तो वो सब चीजें जब आप मेंशन कर लोगे यहाँ पे हेडिंग टैग और ये सारी चीजें, तो आपको पता रहेगा कि पहले क्या था और अभी आपने क्या कर लिया है। वैसे ही ऑल टैग्स उस साइट की जितने भी इमेजेस हैं या जो आप टारगेटेड पेजेस को टारगेट कर रहे हो उनमें तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, और वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड ऑल टैग्स होने चाहिए। वैसे ही आपका HTML रेशियो जो है, टेक्स्ट HTML रेशियो, ये भी बहुत मैटर करता है किसी भी प्रोजेक्ट को रैंक करने के लिए। तो टेक्स्ट HTML रेशियो भी आप मेंशन कर लीजिए कितना है उस प्रोजेक्ट का। और भी मैं आगे ये भी बताऊंगा आपको कि टेक्स्ट HTML रेशियो आप निकालेंगे कहाँ से और क्या करेक्ट जो है टेक्स्ट HTML रेशियो होता है।
स्कीमा के बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि स्कीमा अवेलेबल है नहीं है, अगर अवेलेबल है तो क्या करेक्ट अवेलेबल है, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एएमपी वर्जन जो है, एएमपी वर्जन उस साइट का है एक्टिव या नहीं है, तो वो चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रोबोट्स फाइल के बारे में मेंशन कर सकते हो। ब्लॉक सेक्शन साइट पे अवेलेबल है या नहीं है, अगर ब्लॉक सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वैसे तो अभी तो क्या है कि गूगल ने मैंडेटरी कर दिया और एसईओ की रिक्वायरमेंट भी है ब्लॉक सेक्शन, तो अगर मैंडेटरी है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हमें रखना चाहिए, उससे एसईओ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और उसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं जो हम हो सकता है कि उस टारगेटेड पेजेस पे कवर ना कर पा रहे हो। तो ब्लॉक सेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आप मेंशन कर लो कि है या नहीं है, अगर नहीं है तो आपको इंप्लीमेंट करवाना है। और साइट मैप जो है, साइट मैप आप मेंशन कर लो कौन सा वाला लगा हुआ है, क्या अगर थीम बेस्ड साइट है तो क्या थीम का बाय डिफॉल्ट वाला लगा हुआ है, हो सकता है कि साइट मैप में बहुत सारे अननेसेसरी यूआरएल्स हैं, तो वो सब चीजें, या कस्टमाइज है तो हो सकता है कि बहुत पुराना हो, अपडेटेड तो वो अपडेटेड है या नहीं है, वो चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 404 पेज बना हुआ है नहीं बना हुआ है, वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। फेविकॉन आइकन जो है साइट पे लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, उसको आप मेंशन कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल इंप्लीमेंटेड है या नहीं है, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वेबसाइट का लोड टाइम क्या है, और उसको आप देख सकते हो जो अदर टूल्स हैं उससे। और पेज साइज भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। ब्रोकन लिंक्स आप अपडेट कर सकते हो साइट के चेक करके कि साइट में प्रेजेंट टाइम में कितने सारे ब्रोकन लिंक्स है। सोशल लिंक साइट पे अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारी साइट्स ऐसी मुझे देखने को मिली है पहले भी कि जो सोशल लिंक्स हैं वो होते हैं क्लाइंट के, बट वो प्रॉपरली साइट पे इंप्लीमेंट नहीं होते, अगर वो इंप्लीमेंट भी होते हैं तो उनके प्रॉपरली टैग्स वगैरह नहीं लगे होते हैं, या हो सकता है सेम विंडो में ओपन हो रहे हैं, तो उसका भी एनालिसिस जरूरी होता है। तो सोशल लिंक्स प्रेजेंट है प्रॉपरली या नहीं है, उसका भी आप मेंशन कर लो। डुप्लीकेट कंटेंट कितने परसेंट अवेलेबल है भी या नहीं है, तो वो सारी चीजें आप नोट कर लो। अगर डुप्लीकेट कंटेंट मिलता है तो आपको जो है उसको सही करना पड़ेगा, उसको फ्रेश कंटेंट आप डालिए और कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट डालिए ताकि आपकी साइट जो है अच्छे लेवल पे रैंक हो सके। और एक लास्ट पॉइंट है प्लेन टेक्स्ट ईमेल आईडी। प्लेन टेक्स्ट ईमेल आईडी का देखना होता है, क्योंकि ईमेल हार्वेस्टर्स से बचाने के लिए आपको ईमेल को जो है क्लिकेबल बनाना होता है, और इसके आगे भी कई सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो अपने क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है कई सारी ई कॉमर्स साइट्स होती हैं तो वहाँ पे जो है कई सारी अलग रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, पेमेंट गेटवे वगैरह लगा हुआ है, तो उसके आगे आप चीजें मेंशन कर सकते हो कि पेमेंट गेटवे प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर चेकआउट हो रहा है तो चेकआउट पेज अवेलेबल है या नहीं है, उसका आप पैरामीटर इसमें आगे ऐड करते चले जा सकते हो। थैंक यू पेज आपका ऑप्टिमाइज है या नहीं है, प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप इसमें आगे बढ़ाते हुए चले जा सकते हो। जब एक बार आप पूरा क्रिएट कर लोगे तो उसके नीचे आप कंपेरिजन भी उसका डाल सकते हो। तो अभी एक हम डमी एक डोमेन ले लेते हैं, उस डमी डोमेन पे चेक करके सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे इसमें मेंशन करना है। तो सबसे पहले डमी डोमेन पे मेंशन करने के लिए, चेक करने के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा, साइट को ओपन कर लीजिए अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे ओपन करने के बाद में एक चीज आप कर सकते हो इनिशियली, किसी भी साइट का एसईओ स्टार्ट करने के लिए, अपनी साइट का आप कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो कि एक दो एक्सटेंशंस का आप यूज कर सकते हो, उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको एग्जैक्ट चीजें निकालने में, और टाइम कम लगता है उससे। लेकिन अगर आपके पास में टाइम है तो उनको मैनुअली जरूर चेक करो, और कोई भी एक्सटेंशन कोई भी टूल होता है तो उस पर आप 100% रिलाई मत करो। अगर कुछ भी ऐसा दिखता है कि यहाँ पे ये चीज जो है मुझे दिख रही है कि अच्छी है, तो आप उसको जो है, या मान लो कि फॉल्ट है, कुछ भी एरर है, तो आप साइट के बैकएंड में जाके उन चीजों को जरूर देखो। तो सबसे पहली चीज जो एसईओ ऑडिट में हमें देखनी होती है डोमेन। तो डोमेन के बारे में पहली चीज हमें देखनी है कि वो जो साइट है जो हमारे पास में ऑडिट के लिए आई है, तो एसईओ जो ऑडिट है उसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि वो साइट बनी किस प्लेटफॉर्म पे है। तो प्लेटफॉर्म चेकर बहुत सारे अवेलेबल हैं, और मैं जो यूज करता हूँ बिल्ड विथ को यूज करता हूँ। वैसे आप अगर गूगल में वेबसाइट प्लेटफॉर्म चेकर आप डालोगे तो बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी, आप इसको डालो। पहला यूआरएल आता है बिल्डविथ का। बिल्डविथ के यूआरएल पे जाके आप यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट करोगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसकी टेक्नोलॉजी, उसके कितने प्लगइन्स एक्टिवेट हैं, क्या क्या चीजें हैं, जैसे इसमें योस्ट प्लगइन लगा हुआ है, साइट लिंक सर्च बॉक्स हैं, गूगल फॉन्ट एपीआईज हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है। इट मीन्स कि वर्डप्रेस के आइकन्स लग के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि साइट हमारी वर्डप्रेस में पीएचपी का है ये। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये आपकी शॉपिफाई पे, अब देखिए यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका वर्डप्रेस है। अगर ये शॉपिफाई, प्रेस्टाशॉप, अदर कोई होता तो यहाँ पे मेंशन हो जाता, अगर मजेंटो होता मजेंटो यहाँ पे शो कर देता है कि आपका ये प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से आपको जो है प्रॉपरली पता चल गया। उसके बाद में जो सोशल लिंक लगे हुए हैं, वेरीफाइड लिंक है आपका लिंक्डइन का लगा हुआ है इस पे, तो वो सारी चीजें भी आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स साइट में अवेलेबल हैं, और क्या क्या चीजें, जैसे क्या क्या कोड्स वगैरह हैं, HTML5 स्पेसिफिक टैग्स हैं, और ये सारी चीजें, तो सब कुछ यहाँ पे आपको A to Z
प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बेसिक पता चल गया कि ये साइट जो है वर्डप्रेस की है, इसमें योस्ट प्लगइन लगा हुआ है और ये चीजें हैं। तो इसके बाद में आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे। तो पहला तो हमारा डोमेन नेम जो हमने ले रखा है वो एससीओ कोच है। तो आप ऑडिट रिपोर्ट अगर मेंशन कर रहे हो तो ऑडिट रिपोर्ट में जाके अपनी एक्सेल पे पहले मेंशन कर लो एससीओ सीओ कोच। यहाँ पे आप एससीओ कोच आपने डाल लिया। उसके बाद में यूआरएल क्या है आपने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल गया कि ये डोमेन जो है एचटीटीपीएस इसमें इम्प्लीमेंटेड है और डब्ल्यूडब्ल्यू से ये ओपन हो रहा है। तो ठीक है, अभी क्या करना है, अब हमको देखना है यहाँ पे कि इसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो एक तो तरीका ये है कि लोग कंट्रोल यू करते हैं और हेडर टैग में जाके देख लेते हैं कि एसईओ का टाइटल ये है और एसईओ का डिस्क्रिप्शन ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब और जो कि ओजी टैग में, सॉरी ये ओजी टैग में है। अभी आप इसके नीचे देखोगे तो हेडर क्लोज होने से पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपरली जो है पूरा दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप डाल दो टाइटल। तो एसईओ का टाइटल ये है आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये है। नीचे ये ओजी टैग हमने इंप्लीमेंट कर रखा है, तो ओजी टैग के सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये योस्ट प्लगइन के थ्रू टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पिक कर रहा है, क्योंकि ये देखिए योस्ट प्लगइन का कोड लगा हुआ है, उससे सारी चीजें आ रही हैं, सारे मेटा आ रहे हैं। योस्ट का प्लगइन यहाँ से यहाँ तक का डेटा प्लेस कर रहा है यहाँ पे, और वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये है। अब दूसरा तरीका इसका मैं बता देता हूँ। आप सीधा सीधा एक प्लगइन होता है, एक्सटेंशन होता है, आप गूगल में अगर डालेंगे तो उस एक्सटेंशन के थ्रू भी जो है आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो। तो एक्सटेंशन को डालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ब्राउजर में अपने गए और यहाँ पे आपने डाल दिया एसईओ क्वैक। ये जो एक्सटेंशन है काफी रिलायबल है और कम जो है टाइम में आपको काफी सारा डेटा निकाल के दे देता है। एसईओ क्वैक एक्सटेंशन मोबाइल के लिए भी है, मतलब सॉरी एंड्रॉइड के लिए भी है, आपका क्रोम के लिए भी है और मोजिला के लिए भी है। तो जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो उसके लिए आप क्वैक एक्सटेंशन जो है डाउनलोड कर सकते हो और इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने ब्राउजर पे। तो कोई भी साइट जैसे ही ओपन करोगे जस्ट आपको एक क्लिक करना होगा और आपकी साइट का जो है बेसिक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ एसईओ क्वैक पे क्या क्या चीजें हैं। तो गूगल इंडेक्स यहाँ पे दिखा रहा है कि एक है, बिंग इंडेक्स कुछ है नहीं, सेमरस का रैंक कुछ है नहीं, क्योंकि अभी हमने क्या किया कि साइट को ब्लॉक भी कर रखा है, तो इस वजह से काफी सारा डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप साइट का ऑडिट करोगे तो यहाँ पे बेसिक सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी, गूगल इंडेक्स, याहू इंडेक्स, बिंग इंडेक्स, सेमरस रैंक, सेमरस ट्रैफिक, गूगल कैशे कब कैशे हुआ, फेसबुक लाइक्स वगैरह भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अगर वेरीफाइड है, पिंटरेस्ट के पिन काउंट्स वगैरह यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी जो बेसिक ओवरव्यू है वो। उसके बाद आप डायग्नोसिस पे क्लिक करोगे। जैसे ही डायग्नोसिस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट उसमें जो फ्रेज में डायग्नोसिस में दिखाएगा कि पास्ड पैरामीटर 13 है, एरर 3 है और वार्निंग 6 है। तो देख लेते हैं। इसमें कैनोनिकल टैग का देखिए पहले ही दे दिया, नो कैनोनिकल टैग इज सेट फॉर दिस पेज। अब ये इसने तो बता दिया, हो सकता है कि मैं 1 घंटा पहले मैंने इंप्लीमेंट कर दिया हो, तो उस वजह से आप इसको इस पे रिलाई न करके आप कंट्रोल F कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए कैनोनिकल। नहीं आया कुछ भी, ठीक है। इट मीन्स कि टूल हमारा सही बता रहा है, ये कैनोनिकल टैग यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं है। अब यहाँ पे उसके बाद में यूआरएल इसने दे दिया www.seocoach.in। उसके बाद में टाइटल यहाँ पे दे दिया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया। अब इसमें देखिए एक चीज और है कि जैसे डिस्क्रिप्शन हमारा शॉर्ट है तो इसने बता दिया कि आपकी लेंथ जो है 160 से 300 कैरेक्टर होनी चाहिए। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। मेटा कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, तो इस पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं है, तो उस पर ना तो ये कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है ना तो कोई निगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। H1 टैग का देखिए इसमें एरर आ रहा है, जो कि एरर नहीं दे रहा है, ये एक वार्निंग दे रहा है कि मतलब ऐसा कोई एरर नहीं है, बट आप इंप्लीमेंट कर लोगे आपको एसईओ में हेल्प करेगा, उसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए इसमें कितने सारे H3 टैग देखिए कितने सारे पड़े हुए हैं, H2 टैग में 10, 18, 14 H2 टैग में पड़ा हुआ है। तो काम कर सकते हैं कि जो पॉपुलर गाइड्स, एक्सपीरियंस, अपकमिंग सेमिनार्स, नाम है मेरा और अपकमिंग ट्रैफिक, बस H2 में एक चीज अच्छी आ रही है, जो ये टाइटल है इसको H2 में पिक कर रहा है, जो हमारा कोड है। तो इसकी वजह से कई सारे जो हम उसके हिसाब से जो कीवर्ड लेंगे तो कीवर्ड्स को हम हेडिंग टैग्स में यहाँ पे वो करेंगे। और अब चलिए डेटा को पहले मेंशन कर लेते हैं ताकि सारी चीजें जो है हमारे पास में रिकॉर्ड में भी साथ में होती जाए और कम टाइम में मैं आपको काफी सारी चीजें जो ज्यादा चीजें हैं वो बता पाऊँ। तो यूआरएल हमने प्लेस कर लिया है। मेटा टाइटल के लिए आप यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मेटा डिस्क्रिप्शन पे गए, आप डबल क्लिक किया, आपने यहाँ पे जाके पेस्ट कर लिया। मैनुअली आप वहां से चेक कर लीजिएगा। कैशे में यहाँ पे एरर आ रहा है तो कैशे डिटेल्स में आप NA लिख दो कि कैशे डिटेल्स नॉट एप्लीकेबल है, अभी कुछ भी आ नहीं रहा है कैशे डिटेल्स में, या नॉट फाउंड लिख सकते हो। अगर
कोई भी साइट होती है robo.txt से ब्लॉक है, इस वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन मोस्टली साइट्स में आता ही आता है। तो जब भी आता है तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर नहीं दिख रहा है और साइट आपकी गूगल में अलाउ है, तब भी आप यहाँ से जाके गूगल पे आप सिंपली जाओ। गूगल पे जाने के बाद में कोई भी जो साइट है उसका कैशे डिटेल आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। मान लीजिए मैंने एसईओ सर्विसेज डाला यहाँ पे, और कोई भी साइट आई और एसईओ सर्विसेज कीवर्ड में टारगेट कर रहा हूँ, कोई भी साइट अगर आ गई तो उसका मुझे अगर कैशे डिटेल देखना है तो लास्ट कैशे आप यहाँ से भी जाके उस पर्टिकुलर होम पेज का वेबसाइट का आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसका मेन डोमेन डालोगे तो आपको कैशे डिटेल्स जो है वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो कैशे डिटेल आपको चेक करने के लिए आप गूगल रिजल्ट से भी जाके चेक कर सकते हो, तो वहां से भी आपको एग्जैक्टली सही कैशे डिटेल मिल जाएगी जी। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैशे डिटेल्स का, तो लास्ट कैश्ड ये यहाँ पे आपको डेट दिखा देगा, टाइम दिखा देगा, सारी डिटेल्स इस साइट की जो जिसकी भी साइट है उसकी सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप वो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन कर ली। कैसे की हेडिंग टैग्स की जो मैं बात कर रहा था, तो आप यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद जाने के बाद में हेडिंग टैग्स का जब आगे सेक्शन आएगा उसमें डाल देंगे। गूगल इंडेक्स हमने पहले दिखाया आपको, 1 दिखा रहा है। बिंग इंडेक्स यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। इंटरनल लिंक हमें देखने के लिए फिर से साइट पे जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऊपर आ रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। तो इंटरनल लिंक 21 है, एक्सटर्नल लिंक हमारे 4 हैं। तो यहाँ पे आप 21 और 4 अपने रिकॉर्ड में आप मेंशन कर लो। अब इसका डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी आपको चेक करना है। आपको सिंपल यहाँ पे डोमेन पिक करना है। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो होता है, इसके बारे में मैं आगे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्या है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और ये कैसे जो है अगर कम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या क्या मेथड्स इतने समय जो ट्रेंड में चल रहे हैं तो क्या क्या है। तो अभी हम सिर्फ चेक करने के लिए बता रहे हैं, जाके आगे इम्प्लीमेंटेशंस का जब नंबर आएगा तो हम ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशंस के पर्टिकुलर हर एक चीज के अलग अलग वीडियो बना के। तो पहले तो मोज का आपका ये देखिए यूआरएल आ गया गूगल में, इसके थ्रू आप मोज से जाके डायरेक्टली जो है चेक कर सकते हैं। अगर आप मोज से नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है ये एक थर्ड पार्टी टूल भी अवेलेबल है, इसमें काफी सारी वाइड डिटेल्स दे देता है, तो इससे भी आप जो है चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जाके अपना डोमेन डालना है। डोमेन डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद में आपको चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है और आपको ये प्रॉपर डिटेल्स जो है मिल जाएंगी यहाँ पे। तो कैप्चा हम फिल कर देते हैं इसका। अगर मोज के थ्रू आप अगर चेक कर रहे हैं, उधर चेक हो रहा है, मैं इधर भी बता देता हूँ। अगर मोज के थ्रू चेक कर रहे हैं तो मोज पे जाके आप यहाँ पे डाल देंगे। अब दोनों का डिफरेंस भी हम देख लेंगे कि दोनों में अगर मान लीजिए करते हैं तो क्या डिफरेंस है। देखिए मोज में कोई भी डेटा फाउंड नहीं है क्योंकि ये डोमेन अभी तो एक तो नया है, दूसरी चीज है कि हमने इसको अभी robo.ht से ब्लॉक कर रखा है, तो मोज इसका कोई भी डेटा नहीं दे रहा है। लेकिन जो ये थर्ड पार्टी टूल है ये पुराना डेटा उठा के देखिए दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे डेटा में डिफरेंस आ गया, तभी मैं कहता हूँ कि टूल्स को आप 100% जो है रिलाई नहीं कर सकते हैं। टूल्स 100% सही डेटा नहीं देते हैं क्योंकि अभी ये डोमेन गूगल में कैश नहीं हुआ तो कोई भी टूल इसका डेटा पिक नहीं कर पाया। अब इसका जो भी पास्ट हिस्ट्री रही होगी इस डोमेन की, उसके अकॉर्डिंग इसका स्पैम स्कोर देखिए 56% था। और जिसने भी डोमेन विड्रॉ किया, डोमेन अथॉरिटी इसकी 15 थी, पेज अथॉरिटी उतने समय इसकी 20 थी, तो वही डेटा इसने सेव करके रखा हुआ है। क्वालिटी बैकलिंग 2 थे, टोटल बैकलिंग 16 थे, और जिसमें कि इसका इतना परसेंट जो है स्पैम स्कोर था। तो ये सारी चीजें देखिए, अब आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये भी बता दूंगा कि जो पास्ट इफेक्ट्स हैं, जैसे कर्मा होते हैं हमारे, सारे पास्ट इफेक्ट्स जो होते हैं कुछ इस जन्म में दिखने लगते हैं, तो वैसे इस डोमेन का पुनर्जन्म तो हो गया है लेकिन इसके कुछ पास्ट इफेक्ट हैं अभी भी दिख रहे हैं। तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये पास्ट इफेक्ट्स हटाए भी कैसे जा सकते हैं और इनको मैं हटा के भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अभी मैं मेंशन कर देता हूं कि इसमें डेटा फाउंड नहीं हो रहा है। अगर जो भी डेटा आता है, डोमेन अगर रनिंग में है, डोमेन गूगल में अलाउ है, उसमें डेटा आएगा, आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। तो अभी अगर मैं मेंशन करना चाहूँ, अगर ये डोमेन चल रहा होता तो जो 15-20 आ रहा था वो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता, लेकिन मुझे पता है कि ये डेटा गलत है तो मैं इसको नहीं वो करूंगा। बाकी अगर कभी ऐसा डेटा आता है, कोई एक टूल बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और मतलब मोज बताता है ऐसा नहीं है, और थर्ड पार्टी टूल कोई देता है, तब भी कोई क्लाइंट अगर क्वेश्चन करता है कि ऐसी साइट में आ रहा है, तो आप हुइस से जाके डोमेन की हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा। वो डोमेन पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पहले ऐसा हो चुका होगा
जिसकी वजह से ये सारे रिजल्ट्स आपको शो कर रहे होंगे। और अगर दूसरा एक और तरीका है, अगर आप और भी वेरीफाई करना चाहते हो तो आप इस पे बैकलिंक हिस्ट्री में आप चले जाइए, बैकलिंक चेकर के थ्रू। जब बैकलिंक हिस्ट्री में आप जाएंगे तो वहां पे आपको बैकलिंक्स हो जाएंगे कि ये जो बैकलिंक्स बने हुए वो हैं भी या नहीं है, एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि कई बार होता है कि आपका दिखाई तो देता है यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका, कई सारे प्रोजेक्ट्स में मुझे चीजें दिखी हैं लेकिन वो एक्चुअल में होती नहीं है। फिर जब क्लाइंट से हम कंसल्ट करते हैं, उसकी हिस्ट्री पूछते हैं तो बताता नहीं सर ऐसे ऐसे नहीं था और ये ऐसे था। तो उस हिस्ट्री में देखिए अब इसकी बैकलिंक सिर्फ एक बैकलिंक बना हुआ है इस साइड पे, और वहां पे दिखा रहा है कि टोटल बैकलिंक उसके 16 है। तो यहाँ पे बैकलिंक कोई भी नहीं है दिखा रहा है आचार्य की, इसके कोई बैकलिंक नहीं है। एक लिंकिंग डोमेन है जो 100% डू फॉलो है और ऐसे ऐसे इस वाले यूआरएल पे, जबकि ये नया वेबसाइट है, इस पे कोई भी ऐसा यूआरएल नहीं बना हुआ है। इट मींस कि ये जो है ये इसकी पास्ट हिस्ट्री से आया हुआ है, तो ये यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो अभी आपको चलना है आगे एचआरएफ बैकलिंक्स में। एचआरएफ बैकलिंक्स में आपको ये मेंशन कर देना है कि एक बैकलिंक शो कर रहा है हमें और उसकी डोमेन रेटिंग जो है ये 0.01 है, जबकि ये पुरानी हिस्ट्री है, अभी नई हिस्ट्री में कोई भी बैकलिंक नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेजेंट जो इफेक्ट है उनको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कैसे क्या है। अच्छा, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो मैंडेटरी जो मेंटेन है इसकी, वो जब एक बार गूगल में साइट कैशे होगी तो आपको रियल में दिखाई देगा कि वो 1-1 हो जाती है न्यू डोमेन की वजह से, रिसेट हो जाती है, या फिर 15 और 20 जो अभी हमने दिखाया है वो भी वही रहती है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आगे इस लाइव डोमेन पे करके आपको दिखाऊंगा। तो प्रोजेक्ट वाइज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं एसईओ में जो आपको ऐसे एक्सीडेंटली मिल जाती हैं, तो उन पे भी मैं सारी चीजों को एक वो करके मैं आपको दिखाऊंगा। रेफरिंग डोमेन्स में आप डाल लीजिए 1 ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 100% डू फॉलो और 100% डू फॉलो, दोनों पे ये भी चीज आप मेंशन कर सकते हैं। सेमरस रैंक की बात करते हैं तो सेमरस रैंक आपको देखने के लिए यहीं पे जाना होगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एसईओ के टूल में यहाँ पे देखिए ये चेक कर रहा है कि सेमरस रैंक इसकी क्या है। तो चेक करने के बाद में इस पॉइंट पे आपको बता देगा कि इस प्रोजेक्ट की करंट सेमरस रैंक क्या है। तो अब ये डोमेन गूगल में कैशे नहीं हुआ है और कहीं पे भी ये है नहीं, तो इसकी रैंक कुछ भी कैलकुलेट नहीं हुई है। नया डोमेन होने के बावजूद भी ये पूरा जो है रुका हुआ है, तो इसकी कोई भी हिस्ट्री जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं होगी। तो आप जो है इसको एक काम कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है, इस वजह से सर्च तो कर रहा है लेकिन इसको कहीं भी डेटाबेस में नहीं मिल रहा। आप वेट कर सकते हैं, अगर आपको डोमेन के बारे में नहीं पता है तो आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पे या तो ये एरर लिख के आ जाएगा या तो एनए लिख के आ जाएगा, और अगर कोई भी सेमरस रैंक स्टेटस में है तो वो रैंक आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो अभी मैं इसको एनए डाल देता हूँ। कैनोनिकल टैग मैंने बता दिया आपको, एसईओ क्रेडिट ने पहले ही बता दिया था कि कैनोनिकल टैग हमारा जो है वो इस साइट पे अवेलेबल नहीं है। बैकएंड में भी मैंने चेक करके बता दिया कि हाँ अवेलेबल नहीं है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसमें आप लिख दीजिए नॉट फाउंड। उसके बाद में मेटा कीवर्ड्स हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे मेटा कीवर्ड्स यहाँ पे 00 कैरेक्टर है, मेटा कीवर्ड्स नहीं है, तो इसमें लिख दीजिए नॉट फाउंड। उसके बाद में नेक्स्ट है ओजी टैग। ओजी टैग हमने अभी दिखाया कि एसईओ कोड के थ्रू इस साइट में काफी सारे ओजी टैग्स लगे हुए हैं। ओजी टैग्स प्रेजेंट है तो आप इस पे प्रेजेंट कर दीजिए। अब ये सही है या नहीं है ये मैं आपको आगे के वीडियो में जो है एक्सप्लेन करूंगा पूरा कि ओजी टैग क्या है, उसमें क्या क्या चीजें मैंडेटरी है और कैसे कैसे होनी चाहिए। हेडिंग टैग्स हमने दिखा दिया, हेडिंग टैग्स यहाँ पे आ गया 1 to 6 तक। आप अगर मैनुअली चेक करना चाहते हो तो साइट के बैकएंड में जाइए, कंट्रोल F प्रेस कीजिए और उसके बाद में H1 यहाँ पे डालिए। H1 आप डालेंगे तो H1 टैग अवेलेबल नहीं है। H2 यहाँ पे डालेंगे, देखिए लिख के आ गया कि एक केस मैच करता है, H2 एक है, ठीक है। हाँ H2 देखिए H2 यहाँ पे 12 है, 12 में से 3 ये शो कर रहा है हमें और ऐसे ऐसे है। और H1 जो है मैं चेक कर लेता हूँ, H1 यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। H3 अगर आप चेक करते हो तो H3 यहाँ पे 5 है, H4 अगर चेक करते हो 9 है, H5 चेक करते हो यहाँ पे 7 है, H6 यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे लिखा है रीच्ड एंड ऑफ पेज कंटिन्यू फ्रॉम टॉप, है ना, 13 है H6 टैग। और अब ये अगर आपको डेटा रखना है तो आप एसईओ कोड से सीधा आप चले जाइए, सारी चीजें आपने मैच कर ली हैं कि हाँ जैसा मैंने वहां पे देखा, देखिए एग्जैक्टली वही नंबर आ रहे हैं। तो आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए ताकि H1 to H6 तक आपके रिकॉर्ड में रहे कि H1 to H6 तक कितने सारे टैग्स हैं, मिसिंग हैं, क्या है, वो सारी चीजें आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं। डिटेल्ड ओवरव्यू चाहिए तो मैंने आपको बताया, इस पे टिप्स वाला जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो पूरा स्पेंड हो जाएगा। स्पेंड होने के बाद में आपको यहाँ पे शो करने लगेगा S2 टैग मतलब जितने भी हेडिंग टैग्स हैं वो सारे कि किसमें क्या इंप्लीमेंटेड है। उसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल टैग। ऑल टैग 34 इमेजेस के ऑल टैग यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 30 पेज इमेजेस विदाउट ऑल टैग। टेक्स्ट एचटीएमएल रेशियो एसईओ पे आपको पता चलता है
तो ये आपका बेसिकली रेशियो होता है कि आपके बैकएंड में कितने कोड्स हैं और कितना आपकी साइट पे आपने कंटेंट प्लेस कर रखा है। तो आपकी साइट में बहुत सारे कोड्स, यानी साइट का जो पेज है वो लंबा है लेकिन आपने कंटेंट बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया, टैगलाइंस में है या ये है, तो इसमें जो है एक टेक्स्ट एचटीएमएल रेशियो अगर आप मेंटेन कर लेते हैं 15% से बिलो नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर होता है तो आपको अच्छी रैंकिंग मिलती है। कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए जिससे कि आपका जो प्रॉपर जो रैंक है वो गेन हो सके। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट एचटीएमएल रेशियो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, 8.74% है स्कीमा चेक करने के लिए। तो चलिए ये वीडियो मैं एक नेक्स्ट चैप्टर के थ्रू इसके आगे की जो डिटेल्स है वो शेयर करता हूँ और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा इस वजह से नहीं कर रहा हूँ ताकि जो लोगों के पास में टाइम की शॉर्टेज होती है तो कम टाइम में वीडियो को देखें, चीजों को समझें और जो जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ से क्या निकालने हैं उसको समझ लें। और चैप्टर वाइज चीजें रहेंगी तो मेरे हिसाब से आप आराम से प्रॉपर टाइम लेके देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से सारी चीजें इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप भूल जाएंगे तो ये सारी चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। तो चैनल को आप पहले ही वीडियो स्टार्ट होते ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं सारे ऐसे ही प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा ताकि आप जो बारीकियां हैं पॉइंट टू पॉइंट उनको समझें और इसके रैंकिंग और रिजल्ट्स को भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में ट्रैक करके दिखाऊंगा कि इंप्लीमेंटेशन जब करते हैं तो उसके 10 डेज के बाद में क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, 15 डेज पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं और 1 मंथ पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। और डेफिनेटली जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनको आप अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे तो 1 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। किसी कंडीशन में किसी प्रोजेक्ट के अगर रिजल्ट्स आपको नहीं दिखते हैं तो मैंने आपको अपने जो स्लाइड्स हैं और जो भी वीडियोस हैं उसमें मैंने डेटा में अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन कर दिया है। आप ईमेल पे मेल कर सकते हो मुझे, आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको अच्छी कंसल्टेशन के थ्रू और अच्छे लेवल पे सारी चीजों को ऑडिट करके आपके प्रोजेक्ट के बारे में जो भी कुछ कमियां होंगी वो सारी मैं आपको समझा सकता हूँ और उसमें क्या एरर है कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, फिर अगले वीडियो में आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जल्द ही मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।